आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो हमारा धरना समाप्त हुआ उसको लेके कर रहे हैं कि 6 दिन से लगातार यहाँ एसपी ऑफिस के आगे हमारा धरना चल रहा था। देशद्रोही के मुकदमे लगा के हमारे 5 किसान साथियों को जेल में डाल दिया गया था। उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था, जिसमें सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा जिन्होंने आमरण अनशन रखा और 5 दिन लगातार वो आमरण अनशन पर बैठे थे। 6ठे दिन जो है सरकार झुकी और किसानों को बिना किसी शर्त के रिहा किया। हमें इन्होंने ये कहा कि आप कोर्ट में चले जाएं। हमने कहा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सड़क के रास्ते पे लड़ेंगे और सड़क के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी। सरकार को झुकना पड़ा और हमारे साथियों को इनको रिहा करना पड़ा। और जो ये आंदोलन हुआ है इसमें देश के किसानों की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है और एक बड़ी जीत है कि देशद्रोही के मुकदमे होने के बावजूद बिना किसी शर्त, बिना कोई जमानत दिए साथियों को रिहा करना पड़ा। तो ये जनता का दबाव है, किसानों का दबाव जो है सरकार के ऊपर उसकी वजह से है। वरना देशद्रोही की धारा लगने के बाद में 2 साल तक कहते जमानत नहीं होती। लेकिन ये सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। इस आंदोलन के चलते हमने 1-2 घंटे के लिए रोड जाम की कॉल दी थी। तो आज हमें ये भी पता चला है कि वो रोड जाम जहाँ पे किया 3 जगह, वहाँ पर भी इन्होंने किसानों के नाम 3 जगह एफआईआर भी और काट दी गई है। तो ये सरकार जो है वो जानबूझकर इस तरीके की हरकतें कर रही है। इनसे और जोर तो चलता नहीं है, किसी किसान को हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कागज़ों के अंदर इस तरीके से एफआईआर काट के और उसकी न्यूज़ दे के ये जनता के अंदर एक दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं कि लोग जो है वो डर जाएं और आंदोलन से पीछे हट जाएं। जितना ये सरकार दमन करेगी उतनी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग आंदोलन के अंदर आएंगे। अभी हमें जो कल रिहाई हुई है उसके ऑर्डर हमें मिले हैं, तो हमें पता ये चला है कि सरकार ने खुद जो है इसकी एक जमानत दी है और उसमें जो 5 किसान साथी है उनको रिहा किया है। और ऑर्डर के अंदर ये भी लिखा है कि प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जो है वो भगोड़ा है, वो हाथ नहीं आया है, फरार है। जबकि 6 दिन से लगातार हम एसपी ऑफिस के आगे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, दिन रात यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। एसपी डीसी के साथ हमने मीटिंग भी की है इस बातों को लेकर। लेकिन ये किस तरीके से एक छलावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, या पब्लिक में कुछ कहते हैं, कोर्ट में कुछ कहते हैं, कागज़ों में ये कुछ कहते हैं। हम ना तो आज तक मुकदमों के वापस करने के लिए लड़े हैं, ना हम आगे लड़ेंगे। हमें ना तो मुकदमों का डर लगता है, बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर नहीं रहने देंगे। ये इनकी खुद के खाते बही है। ये जितना मर्जी सरकार मुकदमे बनाएं, कोई धाराएं लगाएं, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमारे साथियों को जेल के अंदर नहीं जाने देंगे। किसी भी किसान साथी को अगर प्रशासन ने, पुलिस ने गांव में जाके किसी को भी उठाने की कोशिश की, उसके लिए पूरे गांव के अंदर कमेटियां बना के तैयारियां कर दी गई है कि अब सब ने अलर्ट रहना है। सभी गुरु घरों के अंदर कह दिया गया है कि जिस तरीके से भी कोई पुलिस आए और अगर किसी भी किसान साथी को उठाने की कोशिश करे तो एक आवाज़ लगानी है और पूरा गांव उसी टाइम इकट्ठा हो जाएगा। हम अपने किसी भी साथी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मुकदमे पहले भी बने हुए हैं, दिल्ली के अंदर भी बने थे, उससे पहले भी बहुत से हमारे ऊपर मुकदमे बने हैं, अब भी इन्होंने मुकदमे बना दिए। देशद्रोही की जो धाराएं लगाई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है कि इस तरीके की धाराएं आप किसी की आवाज़ को दबाने के लिए नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। लेकिन ये घमंडी सरकार है। इस सरकार ने कितने लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे बना रखे हैं, झूठे मुकदमे बना रखे हैं, और ये तो राह चलते ही मुकदमे बनाने का काम करती है ये सरकार। ये सरकार जो है असल में जनता की सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट की सरकार है और ये कॉरपोरेट के इशारे के ऊपर आंदोलन को दबाना चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाए। टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी इन्होंने हमारे ऊपर झूठे लांछन लगाने की काम की। किसानों ने, एक ने आत्महत्या की, उसको लेकर भी इन्होंने ऐसा झूठा प्रचार किया और इल्ज़ाम लगाया कि ये किसानों ने उस किसान को जानबूझ के जला दिया, जबकि उस किसान का खुद का वीडियो फुटेज सारा कुछ आ गया। तो इनकी बदनामी भी खूब हुई। तो आज पूरी जगह चारों तरफ इस सरकार की फजीयत हो रही है। हर तरफ लोग जो है, चाहे वो वकील है, चाहे वो बुद्धिजीवी है, पूरे देश के अंदर हर तरफ लोग इस सरकार की आज निंदा कर रहे हैं कि अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर देशद्रोही की धारा लगा देना कहाँ तक सही है। ये सरकार एकदम कॉरपोरेट के हवाले देश को करना चाह रही है। जो अंग्रेज पहले इस तरीके से किया करते थे
कि यहाँ की जो संपत्ति है लोगों की, और सारी उनको अपने कब्जे में करने के लिए वो इस तरीके के हथकंडे अपनाते थे कि कोई भी विरोध करता उसके खिलाफ वो देशद्रोही की धारा लगा देते थे और उनको जेलों में डाल देते थे और उनको वो जेलों में ही सड़ जाया करते थे। बहुत से लोगों के ऊपर इस तरीके के मुकदमे उन्होंने दर्ज किए थे। और ये सरकार जो है अपने देश के नागरिकों को आज देशद्रोही मान रही है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई है इस देश को दोबारा से गुलाम होने से बचाना है। अभी हम 70-75 साल पहले ही आज़ाद हुए हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और अब दोबारा से फिर देश के अंदर एक कंपनी का कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं 3 कानूनों के माध्यम से, और इस देश को दोबारा से फिर कंपनी के हवाले करने जा रहे हैं। उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। हमारे जितने आगू लोग हैं उन सब के ऊपर इन्होंने बड़े संगीन धाराएं लगा के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। अब भी ये और मुकदमे भी करें, हमें इस बात की चिंता नहीं है, ना हमें इसकी परवाह है। हम सड़क पे पहले लड़े थे, अब भी सड़क पे लड़ेंगे। जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। ये चाहे कितने ही मुकदमे बना दे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। प्रहलाद जी, अभी आपने कहा कि 3 जगह पे रोड जाम हुआ था। हालांकि बीते दिन डल्लेवाल जी का बयान आया था कि 5 किसान रिहा हो गए हैं, उसके बाद यानी कि अभी जो क्या है कि रोड जाम का कोई यानी कि तुक नहीं रहता, उसके बावजूद रोड जाम करना कहीं ना कहीं मनमानी की जगह नहीं बन रही? रोड जाम हमने जब यह आंदोलन चल रहा था और ये हमारी जब तक बात नहीं सुनी थी तब किया था। अब उसके बाद आंदोलन यहाँ से समाप्त होने के बाद हमने कोई रोड जाम नहीं किया। जो कॉल दी थी 21 तारीख का 2 घंटे के लिए कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए, 2 घंटे रोड जाम किया, उसके अंदर इन्होंने 3 जगह FIR दर्ज की है।